हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई, वीडियो है हमारे रंगीला फैमिली के संजीव भैया का, और मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका देखना। क्योंकि कविता भाभी जो हैं भाई इतना मेहनत करती हैं, उनसे ज़्यादा मेहनती महिला तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे मतलब आपने कहीं मेहनती महिला देखी ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखी है। लेकिन भाई इनकी फैमिली में या इनके आसपास कविता भाभी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बोलती कम है। क्योंकि इनके पति देव इन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। हमेशा माइक लगा करके वो खुद ही चिल्लाते रहते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं भाई, वॉल्यूम इनका कम करना पड़ता है। तो भाभी किनारे बस जी जी करने के लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वक्त खेतों में काम हो रहा है, मतलब कि खेत में धान की रुपाई करनी है। तो एक दिन पहले उन्होंने खेत से जो बीज थे धान के वो निकाले, और उसमें भी सबसे ज़्यादा काम कविता भाभी ही कर रही थी। ये तो अपना कैमरा ले करके इधर उधर घूम रहे थे, कविता भाभी करती हैं। फिर उनकी माँ भी आई थी, सासू माँ भी थी, और इनकी जो ननद हैं भाई वो तो बस इधर ही उधर करती हैं, थोड़ा बहुत काम करती हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम तो काजल भाभी ने ही किया था। अब उस दिन तो भाई रुपाई नहीं हो पाई थी, तो उस दिन घर आते हैं सभी लोग, सुबह के गए शाम को आए। अब दूसरे दिन पूरा परिवार खेतों की तरफ निकल जाता है, लेकिन सबसे आगे रहती हैं हमारी कविता भाभी। वो सुबह ही निकल गई थी, खाना वाना बनाकर जल्दी से निकल गई अपने पति देव के साथ, क्योंकि कैमरा भी लेकर जाना ज़रूरी था। तो कविता भाभी खेतों में पहुंचती हैं और काम शुरू कर देती हैं। हाँ, कुछ लोगों को बुलाया भी था रुपाई करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कविता भाभी, मतलब कि खेत की रुपाई हो, चाहे घर का काम हो, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। मेन तो ये जो माथा पे ये रखती हैं टोकरी, इतनी भारी होती है, हर एक चीज़ अपने माथे पे रख लेती हैं। जैसे वो बोलते हैं माथे पे, हमारे यहाँ तो बोलते हैं सर पर रख लेते हैं। चलो भाई, माथे पे रख लेते हैं वो। तो कविता भाभी इतना भारी वजन भी उठाती हैं और इतना काम करती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि धान की रुपाई हो गई, और हमारे संजीव भैया वो तो भाई कैमरा ले करके इधर उधर खाली दांत फाड़ते रहे। उसके अलावा उन्होंने बस कुछ देर ही उन्होंने रुपाई की, बाकी टाइम तो ये इधर ही उधर करते रहे। उसी दौरान कविता भाभी घर भी आती हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और पैक करके कविता भाभी और उनकी ननद दोनों लोग मिल करके ले जाती हैं खेतों में। सोचो, खाना बनाना, फिर सारा सामान पैक करना, पैक करके टोकरी माथे पर रख कर वहाँ ले गई। वहाँ पर सबको खाना लगा लगा कर दिया भी, सबको खिलाया। उसके बाद फिर से ये रुपाई में जुट जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा काम कविता भाभी करती हैं, उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। पूरी तरह से कह सकते हैं उनका पूरा घर कविता का एक तरह से शोषण हो रहा है उनके घर में। जितना ज़्यादा वो काम करती हैं, उनका कोई नाम भी नहीं है, बस कविता जी करते रहते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ नहीं होता है। जबकि उनकी माँ भी हैं घर में, उनकी ननद है। ननद कैमरे के सामने ज़रूर कभी कभी वो खाना बनाने में हेल्प कर देती है, और इधर उधर थोड़ा सा वो घूमते हुए बस दिखाई देती हैं। ना कि कभी बर्तन धुलते हुए दिखाई दी, और ना ही कभी कपड़े धुलते हुए दिखाई दी। बर्तन चाहे जितने हो, नहर पर ले जाना हो या फिर झरने पे ले जाना हो, तालाब में ले जाना हो या कुएं में ले जाना हो, कविता भाभी ही लेकर जाएंगी, वही धुलेंगी। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि शायद इनके यहाँ ऐसा होता भी है कि जो बहुएं होंगी वही काम करती होंगी, बेटियाँ इतना नहीं करती होंगी। क्योंकि यही चीज़ हमने देखी है विजय भैया के यहाँ भी। रिया भाभी भी बहुत काम करती हैं, और यहाँ पर सुनीता इतना काम नहीं करती थी। अब नीतू तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब सोचो, अगर नीतू से उनके भाई विजय की शादी हो जाती है तो क्या नीतू इतना काम करेगी? क्योंकि वो अपने घर में जिस तरह से रहती है और जिस तरह से काम करती है, काम तो करते हुए खैर कभी दिखी ही नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से रहती है, और इतना काम अगर करना पड़ जाएगा तो वो कैसे करेगी? क्योंकि कविता भाभी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और सभी लोग आराम से बैठे रहते हैं, सभी लोग देखते हैं। लेकिन आज चलो फाइनली रुपाई का काम तो हो गया है, सारे काम से फुर्सत मिल गई। इनके खेत भी हैं काफ़ी, लेकिन दूर हैं। अब सोचो, इतनी दूर जाना और उसके बाद आना। इसी दौरान फिर ये गए मशरूम भी लेने। तो इनके यही सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन हर चीज़ में सबसे आगे
सिर्फ कविता भाभी। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ कविता भाभी के लिए लेकर आई थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि इनके पतिदेव सिर्फ कैमरा पकड़ना जानते हैं। वो सोचते हैं भाई इससे पैसा आ रहा है, अपनी बीवी को आगे करके पैसे कमाते हैं। कुछ लोग बीवी को आगे करते हैं किसी और चीज़ के लिए, बीवी को आगे करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अपनी बीवी का ये मेहनत दिखा करके पैसे कमा रहे हैं। एक फावड़ा तक ये पकड़ नहीं सकते हैं। वो टोकरी भी रखे हैं, हाथ में फावड़ा भी लिए है और पानी भी लिए है, छाता भी लिए, मतलब इतना सामान ले करके वो महिला अकेले चलती है। और ये अपने हाथों में सिर्फ कैमरा लेकर, जैसे कि ये टूर पर गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह गए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इनकी जो बेटी है लक्ष्मी, उसको गोद में पूरा टाइम कविता जी ही लिए थी। मतलब सोचो, पैदल चलना है और साथ में और भी सामान था, लेकिन कविता जी लक्ष्मी को गोद में लेके चल रही थी और इनके पति देव सिर्फ कैमरा लिए थे। मतलब बिल्कुल भी तरस नहीं आता है कि उसको भी तकलीफ होती होगी, उसको भी दर्द होता होगा, पैरों में उसके भी दर्द हो रहा होगा, लेकिन इनको बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। बस कैमरा उठाया और चल दिए। लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यही कमेंट करते हैं कि भाई भाभी का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा करती हैं। हाँ, जो खाने वाले उनके वीडियो होते हैं तो संजीव भैया दिखाते हैं कविता जी को ये चीज़ पसंद है, तो उनकी ये चीज़ें दिखा करके ये उन्हें और डाउन करना चाहते हैं। इन्हें अच्छा लगता है कि भाई उसमें व्यूज़ आते हैं ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं तो उसको लोग देखना भी पसंद करते हैं। भाई ये देखो कैसे कर रही है, लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो ये अपनी पत्नी का सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा विद्वान हैं और मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं है बेचारी। लेकिन इनसे 90% काम ज़्यादा वो ही करती है घर में, घर का भी काम, बाहर का भी काम। और उनके जो भाई साहब हैं, भाई अभी तो फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 10th पास करने के बाद मुझे नहीं लगता 12th निकाल भी पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की इनकी पढ़ाई है और जो इनके चर्चे चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत हैं और ना ही ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी पापा तो ठीक हैं, मम्मी पापा संभालते भी होंगे, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है। सब करते तो अपने मन की हैं, क्योंकि इनकी जो बहू रानी है, नई बहू रानी आजकल, भाई वो भी छोटे से बड़ी हो गई हैं। जिस तरह के उनके रील्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, देख करके लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बेचारी कविता भाभी के लिए तो थोड़ा सा तरस आता है। आप लोगों को भी आता होगा। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा वीडियो में। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।